Yes, students, in this video we will discuss question 16, question 17, question 18 and question 19 in exercise miscellaneous 9. Let's start with question 16. Integration of dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। देखिए, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको मैंने एक अप्रोच सिखाई है कि आप एक ऐसा इसमें ट्राई करें जिससे डिनोमिनेटर का कोई टर्म टेन की फॉर्म में और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर, ताकि टेन सब्स्टिट्यूट हो सके और टेन का डेरिवेटिव क्या है ऊपर सेक स्क्वायर। तो देखिए, इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अपन इसको कैसे कर लेते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप इसमें देखिए, अगर मुझे टेन इसमें बनाना है डिनोमिनेटर में, तो जैसे साइन स्क्वायर में यहाँ पर अवेलेबल है, अब अपने को यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा टेन स्क्वायर। यहाँ बन सकता है क्योंकि साइन स्क्वायर के नीचे कोस स्क्वायर आप ला सकते हो। तो जैसे अब पहले तो चलो साइन 2x अपन इसमें लगा लेते हैं ताकि आपको कम से कम एटलीस्ट कोस तो दिखे। तो देखिए क्या रहेगा, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इससे नेक्स्ट देखिए क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन dx। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर टेन बनाना चाहूँ तो कोस स्क्वायर मैं बाहर लूँ, मतलब इसी चीज़ को मैं चाहे ऐसे बोल दूँ कोस स्क्वायर कॉमन ले लूँ। आप बोलोगे इसमें कॉमन है नहीं, लेकिन वो डिवाइड में चला जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोल दूँ कोस स्क्वायर से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो वो एक ही बात होती है। तो देखिए, इसमें जैसे मैं कोस स्क्वायर बाहर खींच लूँ तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, इस साइन स्क्वायर के पास कोस स्क्वायर नहीं है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये देखना, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। या फिर इसी चीज़ को अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर से ऊपर और ये नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया। तो देखना इसमें प्लस अपने पास 2 साइन, और अब देखेंगे कोस स्क्वायर मैंने खींचा है और एक ही कोस अवेलेबल है, दूसरा नहीं है, तो वो डिवाइड में रहेगा एक कोस। ये आपको समझ आ रहा ना। ये स्टेप आपको अच्छे से मैं एक बार और बता देता हूँ। ये देखिए, कोस स्क्वायर अंदर आप लोगे वापस उसी स्टेप पे पहुँच सकते हो। क्या कोस स्क्वायर से एलिमिनेट होके साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर में एक कोस एलिमिनेट होके और 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो वापस आप फ्लैशबैक जा पा रहे हो ना। तो अब देखिए इसमें, अब अपने पास इसमें इजीली ये क्या बन गया। अब देखिए, कोस स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर लें तो कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर और dx, और अपॉन देखिए साइन अपॉन कोस, और दोनों पर स्क्वायर है तो ये टेन का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप। प्लस, और ये देखिए 2 टेन एक्स स्टूडेंट्स, और ये देखो 10 और ऊपर सेक स्क्वायर। और ये इसीलिए करते हैं, अब 10 को अपन कर लेंगे सब्स्टिट्यूट। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पुट कर लेते हैं अपन, पुट 10x को अपन ले लें t, सब्स्टिट्यूशन में सीखा आपने। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, उधर से dx आएगा और dt। और स्टूडेंट ये देखिए ये स्टेप कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, ये कंप्लीट पोर्शन की जगह क्या आ गया, dt, और अपॉन में 10 हमने लिया है t, तो t स्क्वायर प्लस 2t। और स्टूडेंट्स अब आपके पास दो वे हैं, चाहे आप t कॉमन लेके, एक तो आ जाएगा t और एक आ जाएगा t प्लस 2। तो अगर आप चाहो तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, और या फिर अगर ऊपर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके बाद आपके पास दो वे हैं, दोनों वे आपको समझ आ रहे होंगे। अगर मैं t इसमें बाहर लेता हूँ तो एक ब्रैकेट में बनेगा t और एक में बनेगा t प्लस 2, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर लेंगे, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। और चाहे आप करें कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, तो मैं इसको चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन रफ कर लेता हूँ। तो देखिए, इसको आप चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं और नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से, जैसे मैं इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से
ये बन गया अपने पास इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहता है, ये t का जो कोफिशिएंट है 2, इसका हो गया हाफ 1 और 1 का स्क्वायर अपन इसमें प्लस भी कर लें और माइनस भी। तो ये देखिए क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, और स्टूडेंट ये जो टर्म है ये बन जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। और अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा पाओगे आप, और ये पोर्शन मैं रफ कर लेता हूँ, बस आप ध्यान देना t को वापस 10x और रखना है। तो अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कौन सा है, dx अपॉन ये x है, मतलब t है तो ये x की जगह ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ और ध्यान देंगे 1/2a, ये a का वर्क कर रहा है, ये समझ पा रहे हैं x का। तो देखिए 1/2 a की जगह जैसे 1 भी डाल के बता देता हूँ मैं आपको, log मोड ऑफ, अब देखिए x की जगह कौन है t प्लस 1, अगर आप मुझे अलाउ करें तो t भी हमने किसको लिया था, 10x को लिया था, t किसको लिया था हमने 10x को। तो मैं डाल रहा हूँ, ध्यान देना x की जगह ये है t प्लस 1 और t की जगह 10x और डाल रहा हूँ, तो 10x प्लस 1 x की जगह और माइनस a की जगह 1 अपॉन नीचे भी x प्लस a, x की जगह t प्लस 1 t की जगह 10x, समझ पा रहे होंगे, प्लस 1 और प्लस a की जगह 1। तो मैंने t भी डाल दिया और फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 और 1 आप इसमें कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे और आंसर वहाँ अपना फाइनल आंसर माना जाएगा। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17 और 18 में केवल थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ ओरली, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 17 में आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन 17 में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 17 नंबर क्वेश्चन मैं इसमें देख लेता हूँ क्या है। 17 नंबर आपके पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट ये आपको बहुत बार मैंने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो पहले तो उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लो। तो जैसे 4 नीचे कॉमन लेंगे वो 1/4 बन के आप बाहर खींच सकते हो, और 4 कॉमन लेने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसमें गया x और ये 3/4। और अब इस चीज़ के लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखा रखा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप करेंगे x का कोफिशिएंट कितना है 1 और 1 का हाफ 1/2, मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 में थोड़ा बता देता हूँ, dx अपॉन x और आगे क्या है 6 log x स्क्वायर, ये है अपने पास 6 बाहर है, 6 log x का स्क्वायर फिर प्लस 7 log x प्लस 2, 7 log x प्लस 2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये अपने आरबीएससी में काफ़ी टाइम पूछा भी गया है एनुअल एग्जाम में 3 मार्क्स में। तो इसमें सिंपल चीज़ आपको दिख रहा है, देखो ये x छुपा हुआ है यहाँ पर, ये x क्या है 1/x की तरह है ना ये, और 1/x दिखते ही आपको ध्यान आएगा सब्स्टिट्यूशन। तो log x को आप पुट कर लेंगे क्या t और log का डेरिवेटिव 1/x और उधर से आएगा dx और इज इक्वल टू dt। तो 1/x dx को आप dt बोल देंगे और ये देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब dx और 1/x, इसकी जगह तो आ गया dt और ये 6 और log x को आपने लिया है t, तो 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। और अगेन आप देख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ
बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, पहले 6 बाहर खींच लेंगे आप, तो ये इसके बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको खुद से करेंगे। ध्यान रखना पहले 6 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, और t आपने क्या लिया है log x, तो लास्ट में t की जगह आप वापस रख देना log x। कंप्लीटिंग स्क्वायर से आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने 17 और 18 आपको केवल स्टार्टिंग में हिंट बताया है, बाकी इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आए तो पूछेंगे। क्वेश्चन 19 देखिए स्टूडेंट्स, ये 17 18 मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज जो एक्सरसाइज अपनी हो चुकी हैं उनमें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई है। क्वेश्चन है अपने पास देखिए इसमें 19, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos x, sin 2x cos 2x dx, और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में अपने पास है 4 माइनस साइन पावर 4 2x अंडर रूट में 4 माइनस साइन पावर 4 2x, साइन पावर 4 है ना। हाँ, तो ये देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल आपको दिख रहा है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल आपको इसमें दिख रहा है कि ये जो साइन पावर 4 है, और ये तो हो गया 2 के ऊपर 2, और 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन। तो देखिए इसमें एक स्टेप रिड्यूस करते ही, मतलब एक स्टेप सोल्व करते ही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन माइंड में घूमने लगेगा। तो ये देखिए क्या रहेगा आपके पास, साइन 2x cos 2x और dx, और ये देखिए अंडर रूट के साथ आपके पास क्या है, 4 को लिख लूँ 2 का स्क्वायर, और माइनस साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, और एंगल ध्यान देना 2x है इसका, और ये ऊपर एक स्क्वायर और। तो अब देखिए केवल आपको क्या करना है, पुट करना है साइन 2x, और स्क्वायर भी लो साथ में, ध्यान देना साइन स्क्वायर और 2x, ये मैं ले लूँ कितना t। अब देखिए इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, पहली चीज़ तो क्या है, इसमें आपके पास डेरिवेटिव ही करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लें अपन। तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर आगे 2 आगे साइन 2x, और ध्यान देना साइन 2x का भी तो होगा अभी, तो साइन 2x का करेंगे कितना होगा, cos 2x, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर 2x के डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, तो 2 आगे फिर साइन 2x, और फिर साइन 2x का cos 2x, और अब 2x का और होगा, 2x का होगा 2, तो एक 2 और आएगा। तो ध्यान देना इसमें मल्टीप्लाई में एक 2 और आएगा, और उधर से आएगा क्या आपके पास dx आएगा ना, और ये dt। तो आपके पास देखो न्यूमरेटर में कितना पोर्शन अवेलेबल है, साइन 2x अवेलेबल है और cos 2x अवेलेबल है, समझ पा रहे हैं मेरी बात, साइन 2x cos 2x अवेलेबल है और एक dx अवेलेबल है, मतलब 2 2 जा 4, ये डिवाइड में ले लो आप, तो साइन 2x cos 2x आपके लिए बता देता हूँ dx इक्वल टू हो जाएगा dt, और ये 2 2 जा 4, तो dt बाई 4 लिख लेंगे इस पोर्शन को, साइन 2x cos 2x, और dx को क्या लिख लेंगे dt बाई 4। तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये साइन 2x cos 2x dx को लिख लेंगे dt बाई 4, dt बाई 4 का मतलब 1/4 बाहर, समझ पा रहे हैं ना, dt बाई 4 ही तो है ये, और नीचे क्या बना आपके पास अंडर रूट ऑफ ये 2 का स्क्वायर, और माइनस ये हो गया अपने पास क्या साइन स्क्वायर 2x, हमने क्या लिया था t, और ये t का स्क्वायर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, साइन इनवर्स t, ये आपको पता है ना, इसका जो फॉर्मूला है आपके पास, सीधा फॉर्मूला क्या होगा साइन इनवर्स और ये t बाय 2, समझ पा रहे हैं ये चीज़। तो फॉर्मूला मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट और ए स्क्वायर, देखो ये पहले है माइनस एक्स की फॉर्म बाद में, और ये क्या होता है अपने पास साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो अब सीधी बात है
इसके लिए चलो एक स्टेप मैं ऊपर से रफ करके लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड अपना छोटा ही है। तो देखिए अब डायरेक्ट आंसर आ गया ये। यहाँ से अपने पास आंसर क्या आएगा, 1/4 तो रहेगा और इंटीग्रेशन देखो रिमूव हो जाएगा सीधा ही फॉर्मूला लगाते ही 1/4। फिर क्या आ गया अपने पास, साइन इनवर्स आ गया। बोलिए अब देखिए, अब x की जगह t, और अगर मुझे आप अलाउ करें तो t हमने किसको लिया था, t हमने लिया था साइन स्क्वायर 2x को। बोलिए साइन इनवर्स x की जगह t है ना, और t की जगह भी डाल दूं साइन स्क्वायर 2x, तो ये बोलो क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2x, और साइन इनवर्स में x/a की जगह है 2। बोलिए और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट, pause the video to note down.